नमस्कार साथियों, मैं ऋतिक कुमार यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ITRL साथी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 3 टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक ये है हमारा, क्या NSDC द्वारा जो डाटा बताया गया है 37,914, जो कि दोस्तों कोर्ट केस में शामिल किया गया है इस डाटा को, उसमें दिखाया गया कि टोटल अप्रेंटिसों की संख्या दोस्तों जो हमारा CEN 08/2024 का है, उसमें दोस्तों बताया गया है कि 37,914 के करीब अप्रेंटिस पूरे भारत में हैं जो कि फार्म भरे हुए हैं। दोस्तों वो चीज़ वहाँ पर मेंशन किया गया था। प्लस दोस्तों मैं इसी वीडियो में आपको बताऊँगा कि रैंक गुरुजी का डाटा जो है, प्लस जो मेरा डाटा ITRL साथी पे करीब 8,000 लोगों ने डाटा चेक किया था, क्या वो सही है या गलत है। प्लस आप लोगों को लास्ट में कट ऑफ भी बताऊंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा, ये दोस्तों जो कोर्ट में डाटा यूज किया गया था उसी का हमने PPT तैयार किया है। और आप लोगों को वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि सबसे पहला व्यक्ति मैं ही हूँ जो सबसे पहले मैंने यूट्यूब पर बताया था कि टोटल भारत में कितने लोग अप्रेंटिस करके कंप्लीट करके बैठे हुए हैं। मेरे पास यही डाटा नहीं दोस्तों, मेरे पास RRB का जोन वाइज भी डाटा है कि पूरे भारत में कितने लोग अप्रेंटिस कंप्लीट किए हुए हैं। केवल सिकंदराबाद छोड़ बाकी मेरे पास पूरे RRB का डाटा दोस्तों अवेलेबल है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। दोस्तों अभी चल रहा है टेक्स्ट बुक का सबसे बड़ा सेल। दोस्तों यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, SSC, रेलवे, बैंकिंग, तो दोस्तों टेक्स्ट बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है PYQ क्वेश्चन को दोस्तों आप लोगों को ऑप्शन के रूप में बढ़िया से देने के लिए। बहुत सारे दोस्तों जो टॉपर्स हैं वो टेक्स्ट बुक से ही निकलते हैं, टेक्स्ट बुक की ही चर्चा करते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी सारे लोग टेक्स्ट बुक पर टेस्ट देते हैं, तो आप भी जाइए टेस्ट दीजिए। आपको दोस्तों केवल 351 रुपये में आपको टेक्स्ट बुक दोस्तों पास मिलने वाला है। आप यदि नए यूजर हो तो मेरा कूपन कोड यूज करिएगा साथी THI, तो आपको दोस्तों 351 रुपये में भी 12% का डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। यदि दोस्तों आप ओल्ड यूजर हो तो दोस्तों आप 351 रुपये में आप यहाँ पर ले सकते हो। दोस्तों ये जो सेल है इस साल का सबसे लोएस्ट सेल है, इससे नीचे सेल दोस्तों अभी टेक्स्ट बुक का जाने वाला नहीं है। यदि आपके पास टेक्स्ट बुक पास नहीं है तो बहुत अच्छा समय है कि आप टेक्स्ट बुक पास लें। और दोस्तों ये हमारा साथी कूपन कोड यूज करना ना भूलिएगा, THI। दोस्तों इस पर आपको 12% का डिस्काउंट मिलने वाला है। ये सेल दोस्तों 27 जून से लेकर 30 जून तक दोस्तों रहने वाला है। तो जाइए दोस्तों आप टेक्स्ट बुक पास खरीदिए और दोस्तों आप टेक्स्ट बुक पास खरीद कर टेस्ट देना स्टार्ट करिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो NSDC के अलावा हमने सबसे पहले ये भी बताया है कि CN 01/2019 में टोटल भारत में कितने अप्रेंटिसशिप अप्लाई किए हुए थे और ओरिजिनल CCA उसमें से कितने थे, कितना का फार्म एक्सेप्ट हुआ था, कितने का रिजेक्ट हुआ था, जोन वाइज हमने आप लोगों को डाटा दे रखा है। तो आप जाइएगा मेरे चैनल पर, वो आपको जो है CN 01/2019 का जोन वाइज भी डाटा देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों ये हमारा ITRL साथी चैनल कोई आम चैनल नहीं है दोस्तों, यहाँ से कितने सारे यूट्यूबरों की बिजनेस चलती है। दोस्तों जो हमारे चैनल पर कंटेंट आता है ना, वही सभी चैनल पर आप लोगों को कल परसों 3 दिन बाद 4 दिन बाद आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अभी दोस्तों इस समय कुछ सरकारी यूट्यूबर्स आ गए हैं जो दोस्तों वीडियो बनाते हैं, तो हम तो उनका वीडियो देखते हैं दोस्तों, बहुत सारी कमियां होती हैं। वो कहीं पर दिखाते हैं कि 50% लोग ही UR में सिलेक्ट हो गए हैं और बहुत सारी चीज़ें दोस्तों वो गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देते हैं। तो ऐसे चैनल से दोस्तों आप थोड़ा बच के रहिएगा। और दोस्तों आपके जो पुराने चैनल है, जैसे कि मैं मानता हूँ कि दोस्तों आपका सुनील के वीडियो है, जैसे मैं हो गया, प्रॉफिट स्टडी हो गए, ये दोस्तों आपको ऑथेंटिक डाटा ही देते हैं और ये सही जानकारी देते हैं। तो दोस्तों इन चैनलों को आप फॉलो करो, ये खुद अप्रेंटिस, तो मैं भी अप्रेंटिस हूँ। बाकी आप क्यों ऐसा मान लेते हैं कि यदि कोई सरकारी एम्प्लॉय है तो आपको अच्छा चीज़ बताएगा। दोस्तों यहाँ तक सोचो, मैंने आपको NSDC का डाटा बताया, CN 08/2024 का डाटा बताया, RTI आज दोस्तों इतना RTI लग रहा है ना, वो कहीं ना कहीं उसके आड़ में मैं ही हूँ। बहुत सारा RTI का रिप्लाई मैं दोस्तों आप लोगों को दिखाया हूँ अपने चैनल के माध्यम से, और मैं खुद एक छोटा मोटा सा RTI एक्टिविस्ट भी हूँ। जो कि आप लोग काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो आते हैं कमेंट बॉक्स में बिना मुझे समझे कुछ भी बोल के चले जाते हैं। दोस्तों ये अप्रेंटिस मुझे ही नहीं, हर एक कमेंट बॉक्स में मैं जाके खोल के देखता हूँ कि जिस चैनल से वो जानकारी लेकर आज अप्रेंटिस कंप्लीट करके आज कम से कम वो रेलवे में 5 करोड़ 6 करोड़ की जॉब लेने वाले हैं, उन्हीं चैनलों को वो दोस्तों गाली दे रहे हैं। मैं कहता हूँ कि दोस्तों कोई भी चैनल हो, मेरा चैनल हो, प्रॉफिट स्टडी का चैनल हो, किसी भी चैनल को दोस्तों आप गाली देने का आपका कोई हक नहीं है। क्योंकि दोस्तों इस क्षेत्र में कोई इन्फॉर्मेशन ही जब नहीं था तब हम लोग एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास पहुँचाए हैं। तो दोस्तों आप बिना कुछ सोचे समझे कुछ गाली वगैरह ना दीजिएगा प्लीज़। ये दोस्तों मैं आप लोगों को कई दिन से सोच रहा था ये चीज़ बात को बताने के लिए, तो आज मेरे दिमाग में आ गया तो हमने बता दिया कि भाई आप गाली वगैरह मत दो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो ये हाई कोर्ट के जो नोटिफिकेशन में जो कि मेरे द्वारा निकाला गया NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का डाटा, दोस्तों चीज़ आज कोर्ट तक पहुँच गया और कोर्ट ने कहा है कि ये जो आपने 1,31,000 का फर्जी डाटा अप्रेंटिसों का बताए हैं उसके ऊपर बहुत सख्ती से जाँच किया जाए DV करते के समय। मैं दोस्तों बीच में एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें मैं सोचा हूँ कि जो दोस्तों फर्जी डाटा
के खिलाफ जो डीवी से पहले इन लोगों को जो नॉन सीसीए हैं इनको हटाया जाए। तो उसके लिए भी मैं आवाज़ उठाऊंगा, सभी चैनल को एकत्रित करने वाला हूं। जल्दी मैं इनसे कांटेक्ट करूंगा और कहूंगा भाई कि इसके ऊपर कुछ आवाज़ उठाया जाए, क्योंकि दोस्तों मैं खुद लेट हो सकता हूं और मैं भी अप्रेंटिस छात्र हूं। वैसे तो मेरा सिलेक्शन हो नहीं रहा है, मैं पहले ही आप लोगों को बता दिया हूं। जो मेरा जोन है बहुत डेंजर जोन है, अभी मैं उसको दिखाऊंगा। तो बाकी आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन किया हूँ। जैसे कि आपको कोर्ट में बताया गया है, जो आपका तेलंगाना हाई कोर्ट का जो दोस्तों एक नोटिस आया था, उसमें बताया गया कि 2018 से लेकर 2024 तक टोटल यहाँ पे आपको देख सकते हो 37,914 लोगों को दिखाया गया है 2018 से लेकर 2025 तक। जो कि दोस्तों 25 में हम लोग का फॉर्म फिलअप किया जा रहा था ग्रुप डी का CN 08 2024 का। तो उस समय दोस्तों फरवरी तक फॉर्म फिलअप किया गया। लेकिन दोस्तों ये डाटा कब तक का है, आपका 31 मार्च तक का है। ये फाइनेंशियल ईयर वाइज दोस्तों ये डाटा देता है NSDC, जो कि आपके नेफ्ट पोर्टल का डाटा कंट्रोल करता है। NSDC दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये पूरे भारत के जितने भी अप्रेंटिस का डाटा है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ही कंट्रोल करता है। यहाँ की जो आपका दोस्तों प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसे हम PMKYV के नाम से जानते हैं, इसका भी डाटा दोस्तों ये आपका NSDC ही संभालता है। सोच लो, जिसमें प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा है उसका डाटा दोस्तों NSDC ही संभालता है। तो दोस्तों NSDC का डाटा जो है ना, ये सर्वर पर से दोस्तों ये आप लोगों को निकाल के बताया जा रहा है। जो आप RTI लगाते हैं, हम RTI लगाते हैं, तो दोस्तों ये करता क्या है, जो उसके RTI जो बताने वाला सूचना अधिकारी है वो भेजता है उनके एम्प्लॉइयों के पास, और उसके सॉफ्टवेयर के अंदर खोजता है कि कितने रेलवे इस्टेब्लिशमेंट से लोग अप्रेंटिस कंप्लीट कर चुके हैं। उनका डाटा वहाँ पे तब उठा के हम लोग के पास भेजा जाता है। तो दोस्तों ये डाटा बहुत ही ओरिजिनल है। 2018 के बाद दोस्तों ये डाटा मिलेगा, 2018 का पहले का जो डाटा है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों 2018 के पहले कागजों पर ही काम चलता था, कोई दोस्तों डाटा नहीं है। अगर आप कहोगे कि 2018 के पहले वाला भी मुझे डाटा दो, तो NSDC आपको डाटा नहीं देगी। दोस्तों जब डिजिटल इंडिया शुरू हुआ ना, तो दोस्तों उसी क्रम में सारी चीज़ हमारा डिजिटली होने लगा। तो यहाँ पर जो नेफ्ट पोर्टल था, स्किल इंडिया था दोस्तों, स्किल इंडिया के अंतर्गत ही हमारा DGT आता है, नेफ्ट पोर्टल आता है, और जो कि आपका NSDC आता है, सब स्किल इंडिया के अंतर्गत। तो स्किल इंडिया को भी दोस्तों वेबसाइट वगैरह बनाया गया और इसका डाटा अब ऑनलाइन ही चढ़ने लगा है। तो नेफ्ट का जो डाटा है दोस्तों वो बिल्कुल सही है, ये NSDC संभाल रही है, और ये भी आपका डाटा सही है। तो इसमें भी दोस्तों कुछ कमी है, उसको भी सुधारेंगे। जैसे कि आप लोगों को बताया गया कि 37,914 ये 2018 से लेकर 2025 तक का टोटल डाटा है। इसमें कमी क्या है कि इसमें दोस्तों 2 बार वैकेंसी आ चुकी हैं। पहला तो एक 18 में आई थी, और दूसरा क्या 2019 में भी आई थी वैकेंसी। तो 2018 में करीब दोस्तों आप देख सकते हो 1200 के करीब लोग भर्ती हुए थे। यहाँ पे आप देखिएगा, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, 2018 में 1200 के करीब लोग भर्ती हुए हैं, और 2019 वाले वैकेंसी में दोस्तों 12,000 करीब लोग भर्ती हुए हैं। और मैं मान के चलता हूं कि 1,000 ऐसे बंदे हैं दोस्तों जो अन्य विभागों, सरकारी विभागों में जो अच्छे पोस्ट पर दोस्तों भर्ती हो चुके अप्रेंटिस छात्र ही हैं। जैसे कि अभी टेक्नीशियन के पोस्ट पर भी बहुत सारे छात्र अभी सिलेक्ट हुए हैं, और अन्य विभागों में बहुत सारे छात्र, जैसे कि बिजली विभाग में कोई इलेक्ट्रिशियन है तो बिजली विभाग में JEE बन गया। बहुत सारे CCA कैंडिडेट ऐसे हैं, LP तक दोस्तों बने हुए हैं। तो मैं 1,000 ही संख्या मान के चलता हूँ, और 2,000 ऐसे लोगों की संख्या मान के चलता हूं दोस्तों जो प्राइवेट सेक्टर में अच्छा खासा फोड़ रहे हैं, मतलब कि अच्छा खासा सैलरी ले रहे हैं। ग्रुप डी से अच्छा खासा सैलरी उनको दोस्तों मिल रहा है। जैसे कि दोस्तों एक कंपनी है MRF दोस्तों, टायर की कंपनी, उसमें यदि कोई सिलेक्शन ले लेता है तो वो ग्रुप डी की नौकरी करने नहीं आएगा। और टाटा हो गया, सुजुकी हो गया, मारुति हो गई, इसमें अगर कोई परमानेंट जॉब कर रहा है तो उसकी सैलरी 50 से 60,000 है, तो दोस्तों वो थोड़ी ग्रुप डी में आएगा। तो ऐसे बहुत सारे अप्रेंटिस हैं, बहुत अच्छे प्राइवेट जगह पर काम कर रहे हैं। हालांकि अभी प्राइवेट जॉब में परमानेंट नहीं किया जा रहा है, बहुत कम ही लोग हो पाते हैं जो अप्रेंटिस कंप्लीट करके शायद जा चुके हैं। तो अभी दोस्तों ऐसा कंडीशन नहीं है, अभी तो सब लोग सरकारी के चक्कर में ही हैं। तो अभी मैं टोटल दोस्तों ये मान के चलता हूँ कि इसमें जो 2,000 है ना, इसमें भी कुछ ऐसे बंदे हैं जो जिनकी एज भी दोस्तों ख़त्म हो चुकी है। तो मतलब कि वो लोग तो आएंगे नहीं, जिनकी एज भी ख़त्म हो चुकी, मतलब कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, एज भी ख़त्म हो गया, वो भी हैं। तो टोटल दोस्तों ऐसी संख्या मुझे कुल मिलाकर 16,200 तक की मिल रही है, कि मैं मान के चलता हूं कि दोस्तों ये जो हमारा ये डाटा है 37,914 लोगों का, उसमें से 16,200 लोगों को घटाना पड़ेगा, क्योंकि 2018 वाली वैकेंसी में सिलेक्शन हुआ, 2019 वाले में भी सिलेक्शन हुआ। तो इनको जब हम घटाएंगे तो करीब दोस्तों हम लोगों को टोटल मिलने वाला है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखिए टोटल ओरिजिनल CCA होने की संभावना दोस्तों हमारे हिसाब से 21,714 आ रहा है। लेकिन फिर भी आप इसे मत मानिएगा दोस्तों,
ठीक है, मुझे पता है कई सारे ऐसे अप्रेंटिस हैं कि ये कहेंगे नहीं यार ये तो गलत है, 21,714 कैसे आएगा, कम से कम तो 30,000 अप्रेंटिस मानो। 30,000 नहीं, मैं तो कम से कम दोस्तों यदि मैं एक अनुमान और हल्का से आप लोग अगर चाहते हैं कि इसको बढ़ाया जाए तो मैं 25,000 ही मानूंगा। 25,000 से ज़्यादा अप्रेंटिस दोस्तों मैं नहीं मान सकता हूँ कि इससे ज़्यादा अप्रेंटिस हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमने आप लोगों को बता दिया 21,714 अप्रेंटिस हमारे कैलकुलेशन में आ रहा है, लेकिन यदि आप अधिकतर मानना चाहें तो आप 25,000 तक ही मान सकते हैं लगभग। और दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ और दिखाना चाहूँगा, टोटल हमारी वैकेंसी करीब थी दोस्तों 6,488। यदि हम लोग ये जो 21,714 आ रहा है इससे भाग देते हैं तो पर सीट कंपटीशन दोस्तों 3.35 आ रहा है, मतलब कि एक सीट पर करीब दोस्तों 4 बच्चे लड़ रहे हैं, अधिकतम 4 बच्चे, इससे ज़्यादा आप मत मानिएगा। लेकिन दोस्तों ये संख्या जो है ना हर जोन के लिए अलग हो सकती है, किसी जोन में 7 है, किसी जोन में 3 है, किसी जोन में पर सीट कंपटीशन 1 भी हो सकता है या 2 भी हो सकता है। जैसे कि मैं अभी बताऊँगा कौन सा ऐसा जोन है जहाँ पर सीट कंपटीशन 1 या 2 भी हो सकता है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा और मैं आपको बताऊँगा। करीब दोस्तों 57% अभ्यर्थी जो हैं अभी दोस्तों एलिजिबल हैं और आपके 43% इसमें जो कैंडिडेट हैं वो इनएलिजिबल हो सकते हैं। इसी बेस पे चलते हैं दोस्तों, हम आपको दिखाएंगे पहले अपने साइट का डाटा। जो हमारे साइट पर जो डाटा भरा गया था, मैं एक जोन का एग्जांपल लूँगा ईस्टर्न रेलवे का और उसमें दिखाऊंगा क्या रैंक गुरुजी का डाटा सही है। वो चीज़ दोस्तों ईस्टर्न रेलवे के एग्जांपल से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और फील कराऊंगा कि रैंक गुरुजी का डाटा किस हद तक सही है और कट ऑफ क्या जाने की संभावना है। तो चलिए मैं अभी दिखाता हूँ ईस्टर्न रेलवे के डाटा को। आ चुका हूं अपने वेबसाइट से जनरेट किया गया पीडीएफ है जो कि यह ईस्टर्न रेलवे का है। इसमें दोस्तों आप लोग काफ़ी लोगों ने चेक किया होगा, शायद आप इसे पहचानते भी होंगे, जो कि मेरा एक साइट थी ITI रेल साथी। जैसे कि रैंक गुरुजी का साइट था वो तो लिंक से चेक किया जाता था, लेकिन दोस्तों हमारे वाले में क्या था कि आप मैनुअली रूप से जाइए, अपने हाथ से टाइप करके यहाँ पर अपना नंबर पुटअप करिए। तो उस प्रकार का हमने एक बढ़िया सा वेबसाइट बनाया था जो कि ITI रेल साथी नाम का है। और अभी भी दोस्तों स्कोर कार्ड आने पर मैं फिर से एक बार डाटा पुटअप करवाने वाला हूँ, तो आप लोग फिर से आप पुटअप करने के लिए तैयार रहिएगा। अभी मेरा वेबसाइट बन रहा है, मैं फिर से स्कोर कार्ड के अनुसार से नॉर्मलाइजेशन मार्क के हिसाब से वेबसाइट तैयार कर रहा हूं। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो मार्क है विदाउट नॉर्मलाइजेशन है। रैंक गुरुजी क्या किए थे कि वो अपना नॉर्मलाइजेशन सिस्टम अप्लाई करके आप लोगों का मार्क वगैरह नॉर्मलाइज किए हुए थे, लेकिन दोस्तों हमारे वाले में क्या है कि इसमें विदाउट नॉर्मलाइजेशन जो आपका रॉ मार्क है वो ही चीज़ यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। CBT के अनुसार जो आपका एग्जाम हुआ था, आंसर किया था, उसके अनुसार है। तो इसमें आप एक चीज़ ये देखिएगा कि हमारे वेबसाइट पे केवल ओनली दोस्तों हमारे वेबसाइट पे आप यहाँ पे देख सकते हैं 289, एक कम 90 लोग आए हुए थे। और दोस्तों यहाँ पर सीट कितना है, केवल 366 सीट है और काफ़ी सारा फार्म पड़ा हुआ है। मेरा जहाँ तक अनुमान है ईस्टर्न रेलवे में 2500 लोग फार्म अप्लाई किए होंगे, करीब 2500, कम से कम तो 2500 नहीं तो 1500 लोग तो अप्लाई जरूर किए होंगे। दोस्तों 289 का जो ये डाटा हमारे साइट पर आया है और रैंक गुरुजी के साइट पर आया है, ये डाटा कहीं ना कहीं आपस में मैच खा रहा है। इसे आप जब देखेंगे चौकन्ने हो जाएंगे। और दोस्तों जितने लोग आए थे यहाँ पर यदि उनका एवरेज निकाला जाए, जैसे कि यदि मान लो कि हमारे वेबसाइट पे 289 लोग आए हैं और जो मार्क पुटअप किए हैं 289 लोग, तो अगर उसका एवरेज निकालें तो हर एक बंदा दोस्तों 64.36 मतलब कि 64.36 के करीब मार्क हर एक बंदा स्कोर कर रहा था। अभी एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसमें 70+ स्कोर कितने करने वाले हैं। तो दोस्तों सोच लो करीब 300 CC हमारे वेबसाइट पर चेक किए हुए हैं और इसमें आपको देख कर आप आश्चर्य हो जाएंगे कि 70+ स्कोर कितने लोग कर रहे हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं 70+ कितने लोग स्कोर कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आ गया हूँ पेज नंबर 9 पे और यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ पे 70 लास्ट वाला जो ये बंदा है 70+ स्कोर करने वाला 300 लोगों में। केवल दोस्तों हमारे वेबसाइट पे कितना डाटा था, केवल 300 डाटा है करीब ना। तो उसमें देख सकते हो 70+ स्कोर करने वाले कितने बंदे हैं, 106। सोच लो कि 300 डाटा में 70+ स्कोर करने वाले 106 बंदे हैं। और आप ऐसे भी नहीं कह सकते कि ये सब डाटा गलत है। यहाँ पे आप देखिए पॉइंटों में नंबर दोस्तों गिर रहा है नीचे। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो सारा नंबर है वो पॉइंटों में नीचे गिर रहा है। क्या कोई ऐसा हो सकता है क्या वो पॉइंटों में नंबर लेके अपना नीचे गिराएगा कि भाई चल तू पॉइंट में इतना भरना, मैं पॉइंट में इतना भरूंगा, मैं वो तीसरा वाला चौथा वाला बंदा आएगा इतना मैं पॉइंट में भरेगा, ऐसा क्या हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है। तो दोस्तों ये सारा डाटा ओरिजिनल है। करीब अगर आप इसमें भी फर्जी मानना चाहें तो मैं कह रहा हूँ कि 5% फर्जी मानिएगा हमारे साइट में। हो सकता है कोई यहाँ पे 2 बार आके पुटअप किया हो, उसका पता नहीं चल रहा हो, डबल ईमेल से आ गया हो, तो भाई कितना फर्जी मानोगे? 5 ही % मान सकते हो ना, उससे ज़्यादा तो मान नहीं सकते हो। तो अगर कोई डबल डाला है तो फिर भी दोस्तों आप देख सकते हैं जो ये डाटा है वो रैंक गुरुजी का जो डाटा है उसके तरफ इशारा कर रहा है। मतलब कि ये डाटा सही होने की बहुत ज़्यादा संभावना है ईस्टर्न रेलवे का, और बाकी भी जोनों का दोस्तों लगभग ही सही
सही है। मैं बहुत ज़्यादा गलत रैंक गुरुजी का डाटा नहीं मानता हूँ। मैं बहुत ही दोस्तों मतलब कि मिनिमाइज़ करने के बाद मैं रैंक गुरुजी का डाटा में 3-4 कमियाँ पकड़ा हूँ, जिसके वजह से मैं उसमें 10% की त्रुटि मानता हूँ कि 10% उनका भी डाटा गलत है और 5% मेरे वाले में भी गलती है। क्योंकि दोस्तों इसमें भी 2-4 ऐसे लोग हैं जो मतलब कि जिनको पता नहीं होता है कि एक बार हमने एक ईमेल से चेक कर लिया है तो बार बार दूसरे ईमेल से नहीं चेक करना है। हमने ऐसा सिस्टम बनाया था कि आप सेम ही ईमेल से बार बार चेक करिएगा। तो क्या किए हुए हैं कि 2 बार 2 ईमेल से आकर चेक कर लिए, जिसकी वजह से उनका डाटा इसमें 2 बार काउंट हो गया है। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो हमने उसको सबको हटा दिया। हमारी वेबसाइट हटाती भी है, ऐसा सिस्टम हमने डाला है कि अगर आप 2 बार ईमेल से आओगे तो आपका डाटा हटा भी दिया जाता है और उसको नीचे दिखाता भी है हमारे वेबसाइट पे ITRL साथी वाले पे। आप अगर चेक किए होंगे आंसर की के अनुसार तो वहाँ पे आपको दिखता भी है कि किन कारणों की वजह से आपको हटा दिया गया है। वहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 106 लोग ऐसे हैं जो कि 300 में से 70 प्लस मार्क ला रहे हैं और जो कि यहाँ पे 366 सीट है। केवल हमारे वेबसाइट पे करीब 300 ही लोग आए थे। अब चलिए हम आपको रैंक गुरुजी का डाटा दिखाते हैं, उसमें कितने लोग चेक किए थे और वहाँ पे कट ऑफ कितना बन रहा है, तो वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों ये है रैंक गुरुजी का डाटा, जिस पे रैंक गुरुजी पर टोटल 1364 बंदों ने यहाँ पर अपना डाटा डाल के चेक किया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो आपका नॉर्मलाइज प्लस NAC बेस पे इन्होंने अपना मार्क बताया था रैंक गुरुजी ने, इसमें दोस्तों क्या हो रहा है कि साला नंबर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहाँ पे यदि आप नीचे चलते जाएंगे तो 366 वैकेंसी है। हम 366 नंबर पे आते हैं तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि भाई 366 नंबर वाले जो बंदा है वो कितना मार्क ला रहा है। उसका दोस्तों फाइनल मार्क यदि हम देखते हैं यहाँ पे 366, 1 मिनट, 366 यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला है 366 नंबर वाला बंदा, जो कि दोस्तों इसका टोटल मार्क कितना बन रहा है आप यहाँ पे देखिए, देखते जाइएगा। 366 वाला जो अंतिम वाला बंदा है उसका टोटल अंतिम वाला बंदा जो है दोस्तों 74.16। सोच लो दोस्तों कितना हाई कट ऑफ दोस्तों आपका ईस्टर्न रेलवे का बन रहा है। क्या ये डाटा ये भी गलत हो सकता है? दोस्तों हमारे वेबसाइट पे केवल 300 बंदा आया, वहाँ पे 70 प्लस स्कोर करने वालों की संख्या कितनी हो गई? काफ़ी ज़्यादा हो गई दोस्तों। वहाँ पे 70 प्लस स्कोर करने वालों की संख्या 106 थी और यहाँ पे 366 1300 के करीब बंदा आया और 366 ऐसा बंदा है जिसका 74.16 करीब ज़्यादा नंबर है। तो दोस्तों इसमें भी हम गलतियाँ अभी मानते हैं, इतना भी कट ऑफ नहीं होगा, अभी इसको भी हम कम करेंगे और कितना कम करेंगे वो आपको आगे दिखाते हैं। अब चलिए हम दिखाते हैं रैंक गुरुजी का सारा डाटा और उसके हिसाब से कट ऑफ, प्लस हमने आपको प्रूफ भी दिखाया कि देखो वही ट्रेंड जो हमारे वेबसाइट में थी, जो कि मैं अप्रेंटिस छात्रों से जुड़ा हुआ हूं, हमारे वाले पे नॉन CCA आने की 1 भी % हमारे वेबसाइट पे नहीं आया है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं वही सेम ट्रेंड रैंक गुरुजी में है, वही सेम ट्रेंड हमारे भी वेबसाइट में ITI रेल साथी में आप लोगों को देखने के लिए मिला है। तो अब चलिए हम दिखाते हैं आपका रैंक गुरुजी के हिसाब से कट ऑफ कितना जा सकता है, क्योंकि दोस्तों हमारे वाले साइट पे केवल 8000 CC आए हैं, प्लस जो मेरा अनुभव है, हमने बहुत सारा चीज़ अप्रेंटिसों के लिए किया है, उस बेस पे हमने भी अपना दिमाग दौड़ाया है और आप लोगों के लिए कट ऑफ तैयार किया है। तो चलिए आप कट ऑफ सभी जोन का दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने ये तीसरा PPT तैयार किया है आप लोगों के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को सबसे हाईएस्ट वाला जो जोन नंबर है, जिसमें सबसे ज़्यादा कट ऑफ दोस्तों दिख रही है, वो सबसे ऊपर है, जिसमें सबसे कम कट ऑफ दिख रही है वो सबसे नीचे है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा जोन का ऑप्शन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कितना चेक किए थे रैंक गुरुजी पे उसके हिसाब से, और कितना जोन में वैकेंसी थी, और उसके बाद ओरिजिनल कट ऑफ जो रैंक गुरुजी का है और जो मेरे द्वारा कट ऑफ तैयार किया गया है 10% दोस्तों घटाकर, वो यहाँ पर है। ये जो दोस्तों मैं तैयार किया हूँ 10% घटाकर, ये पूरी तरह से थोड़ी सही होगा, इसमें भी गलतियाँ हो जाएगी, इसमें भी ऊपर नीचे होगा 1-2 नंबर का, आप लोग इसे भी समझ लीजिएगा। तो भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा सबसे ज़्यादा कट ऑफ दोस्तों जो था हमने उसको सबसे ऊपर रखा है, सबसे कम कट ऑफ वाला जो जोन है उसे सबसे नीचे रखा है। रैंक गुरुजी के डाटा के अनुसार दोस्तों ये चीज़ है, और उसके बाद प्लस मेरे अनुभव के अनुसार, प्लस मेरे भी वेबसाइट का है जो अनुभव, उसके अनुसार दोस्तों मैं तैयार किया हूँ। तो मैंने क्या माना है कि जो रैंक गुरुजी का डाटा है दोस्तों उसमें 10% गलतियाँ हैं। जब 10% हमने मार्क दोस्तों कम किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कट ऑफ कुछ इस प्रकार का आ रहा है। सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों आपका कोलकाता में रैंक गुरुजी के साइट पे कितने लोग चेक किए हैं, 1364 लोग, जो कि दोस्तों इसमें 10% हो सकता है कि ये फर्जी भी हो, 10% ये लोग फर्जी आके जो कट ऑफ बढ़ाए हैं उसी को मैं डिक्रीज किया हूँ। जो जैसे कि आप देख सकते हो ईस्टर्न रेलवे में 366 वैकेंसी थी और जो 366वां वाला बंदा था उसका मार्क बन रहा था 74.16 के करीब। दोस्तों हमने क्या किया, ये जो 74.16 है इसको 10% डिक्रीज कर दिया कि भाई हो सकता है कि इसमें जैसे कि इसमें एक पैरा था नोटिफिकेशन में 12.5
1.5 वो दोस्तों फॉलो नहीं किया गया। प्लस ये जो नॉर्मलाइजेशन था दोस्तों, ये रैंक गुरुजी का है, रैंक गुरुजी का नॉर्मलाइजेशन थोड़ी सही हो सकता है। और प्लस इसमें दोस्तों कुछ नॉन सीसीए भी आ सकते हैं। ये तो ये तीन चार चीज़ों की वजह से मैंने क्या किया, इसमें 10% दोस्तों ये जो इनका ये मार्क था इसको डिक्रीज कर दिया। तो डिक्रीज करने पे आप देख सकते हैं दोस्तों 66.74 के करीब दोस्तों यहाँ पर कट ऑफ यहाँ पर पहुँच गया आपका, जो कि कोलकाता का कट ऑफ है। उसके बाद दोस्तों इसी प्रकार आप देख सकते हैं सीआर मुंबई में दोस्तों बहुत ज़्यादा फार्म पड़ा है और बहुत ज़्यादा ओरिजिनल सीसीए भी है, क्योंकि जो मेरे पास 2018 से 2024 का रेलवे का डाटा है जोन वाइज, उसमें सबसे ज़्यादा अप्रेंटिस दोस्तों कंप्लीट करने वाले सीआर से हैं और वेस्टर्न रेलवे से हैं। सबसे ज़्यादा अप्रेंटिस अगर कहीं पे भारत में कंप्लीट किया जाता है तो वो सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे से किया जाता है। अगर इन दोनों जोनों को मिला दें तो करीब पूरे भारत में 2018 से लेकर 2024-25 तक करीब 15,000 अप्रेंटिस दोस्तों यहीं से कंप्लीट किए हैं। तो यही कारण है कि सबसे ज़्यादा फार्म दोस्तों आपका वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे में पड़ा भी हुआ है, और यहाँ पे डाटा भी अच्छा खासा आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 650 वैकेंसी थी, और जो 650वां बंदा था उसका देख सकते हो 69.56 के करीब दोस्तों मार्क बन रहा था रैंक गुरुजी में। और मेरे द्वारा जब दोस्तों इसमें से 10% डिक्रीज किया गया तो आप यहाँ पे देख सकते हो 62.60 के करीब आ रहा है। तो आप यहाँ पे 62 से लेकर 65 के बीच में कट ऑफ दोस्तों मान सकते हैं कि आपके सीआर मुंबई में भी जाने वाला है। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूँ भोपाल का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, उसके बाद भोपाल का भी दिखाता हूँ। तो भोपाल में देख सकते हो दोस्तों टोटल 969 लोग, एक कम 70 लोगों ने अपने यहाँ पे डाटा पुटअप किया है, अपना आंसर की डालकर सीसीए पर सीसीए का ऑप्शन चूज करके रैंक गुरुजी पे चेक किया है। और यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितनी है दोस्तों 323 के करीब है। और जो 323वां बंदा था उसका दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो एक कम 70 के करीब दोस्तों उसका मार्क बन रहा था। और जब मैं डिक्रीज किया 10% तो यहाँ पर भी दोस्तों यहाँ पे 62 भी यहाँ पर भी पहुँच गया। और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो सिकंदराबाद में दोस्तों टोटल 1715 लोगों ने चेक किया है रैंक गुरुजी पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो 327 वैकेंसियाँ हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो 327वां वाला बंदा था उसका 66.37 के करीब यहाँ पर नंबर बन रहा था। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर डिक्रीज किया 10%, मैं फर्जी माना, 12.5 फॉलो नहीं किया गया, क्योंकि 12.5 में ये कहा गया है कि यदि आपका एनएसी प्लस सीबीटी दोनों मार्क 1/3 प्लस 2/3 करने पर आपका सीबीटी मार्क से नंबर कम हो जाता है तो उस दशा में आपका सीबीटी वाला मार्क जो है वो कंसीडर किया जाएगा। वो चीज़ यहाँ पर दोस्तों नहीं किया गया है इस पीडीएफ में, तो वो चीज़ गलती तो दोस्तों है, वो चीज़ हो गया। प्लस नॉन सीसीए हो गए, कुछ आ गए होंगे, प्लस कुछ ओपन वाले भी यहाँ पे चेक किए हैं, तो बहुत सारा कमी है। इस वजह से मैं दोस्तों यहाँ पे 10% ही डाटा गलत मानता हूँ। यदि दोस्तों यह डाटा 95% सही हुआ तो दोस्तों बहुत ही कट ऑफ ऊपर जाने वाला है। प्लस ये भी है कि कुछ ओपन में भी जाएंगे, तो वो सारा चीज़ दोस्तों जब हम एक घटाते हैं सारा चीज़ कैलकुलेशन करके 10% में मान के चलता हूँ कि ओपन में क्या जाएंगे, ओपन में जाने से बहुत ज़्यादा कट ऑफ नीचे चली जाएगी क्या। मैं सिर्फ अभी तक यही मानता हूँ कि जो यूआर का ओपन है दोस्तों बस उसी में जाएंगे, ना कि ओबीसी वाला छात्र जो है अपने ओबीसी में चला जाएगा, एससी वाला छात्र अपने एससी कैटेगरी में घुस जाएगा। ऐसा दोस्तों मैं अभी तक नहीं मानता हूँ। मैं तो केवल ओपन का ही सीट मानता हूँ कि उसी में जा सकता है। और ओपन में दोस्तों सोच लो कितना जाएगा। आपकी बार जो ओपन कैटेगरी का जो यूआर है उसका कट ऑफ यदि आप देखोगे तो कम से कम हर जोन का 80 प्लस रहेगा फाइनल कट ऑफ। तो दोस्तों 80 प्लस आप जाके देख लो आपके जोन में कितने लोग जंप कर रहे हैं। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो 80 डाक रहे हैं। तो वो सारा चीज़ दोस्तों देखते हुए डिक्रीज करा हूँ मैं कि करीब यहाँ तक कट ऑफ दोस्तों पहुँचने की संभावना है। ये मैं नहीं कहता हूँ कि फुल गारंटी लेता हूँ कि हाँ यही कट ऑफ जाएगा, इससे ऊपर नीचे नहीं होगा। दोस्तों हो जाएगा, ये तो मैं तो अनुमान लगा रहा हूँ दोस्तों, असली चीज़ तो आरआरबी बताएगी। बस दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा दे रहा हूँ कि ये डाटा सही है या गलत है, सारा चीज़ बता दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए और अपने माइंड सेट के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हमने भोपाल को बताया कि आपका जो है सिकंदराबाद का बताया करीब 60 के करीब यहाँ पर भी कट ऑफ दिख रहा है, 60 से 62। सिकंदराबाद दोस्तों ऐसा जोन था जहाँ पर फार्म सबसे ज़्यादा पड़ा था और वैकेंसी कम थी और कंपटीशन बहुत ज़्यादा दिख रहा था। हो सकता है कि सिकंदराबाद दोस्तों साउथ वगैरह में पड़ता है तो वहाँ के बच्चे थोड़ा सा रैंक गुरुजी के बारे में ना जानते हों, यहाँ पे कमी लोग चेक कर पाए हों, तो ये भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों फिर भी सिकंदराबाद का कट ऑफ देख सकते हो, हमने अपने वेबसाइट पर ये भी फील किया है कि सिकंदराबाद वाले जितने बच्चे हैं वो स्कोर अच्छा खासा नहीं कर रहे हैं, वो कम स्कोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कट ऑफ जो है इनका थोड़ा सा नीचे है। लेकिन एक बार हम लोग ये अनुमान लगा रहे थे कि फार्म भाई इतना ज़्यादा पड़ा है तो यहाँ पर ज़्यादा कट ऑफ जाने की संभावना थी। लेकिन ये चीज़ निकल के आ रहा है कि
सिकंदराबाद वाले स्कोर नहीं किए हैं अच्छा खासा। तो जैसे ईस्टर्न रेलवे वाले अच्छा खासा स्कोर कर गए हैं, वैसे ही सिकंदराबाद वाले स्कोर किए नहीं हैं। तो सिकंदराबाद का थोड़ा सा मेरिट दोस्तों नीचे आया हुआ है। ये तो पहले था टॉप नंबर पे, लेकिन अभी आ गया है चौथे नंबर पे कटअप के मामले में। उसके बाद दोस्तों गुवाहाटी से दोस्तों क्या है कि आप यहाँ पे देख सकते हो गुवाहाटी में क्या हुआ है कि पूरे यूपी वाले भी गए हैं, प्लस गुवाहाटी साला ऐसा जो है कि वहाँ पे दोस्तों वो गुवाहाटी वाले अप्लाई करते ही हैं, गुवाहाटी वाले यूपी में नहीं आते। वहाँ भी भाई अप्रेंटिस तो कंप्लीट किए ही हैं, तो वो लोग यूपी इधर नॉर्दर्न में नहीं आते हैं, लेकिन यूपी वाले जो हैं वो गुवाहाटी में चले जाते हैं। तो गुवाहाटी में भी दोस्तों कट ऑफ आपको अच्छा खासा देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि देख सकते हो 409 वैकेंसी यहाँ पे गुवाहाटी में है आपका। तो यहाँ पे 409 नंबर वाला जो रैंक गुरुजी में था उसका बन रहा था 65.93 और दोस्तों जब मैं 10% डिक्रीज किया तो आ गया ये भी 60 के करीब आ गया। तो इसका भी कटअप दोस्तों 60 से लेकर 63 के बीच में मुझे दिख रहा है। ये दोस्तों कटअप जो है वो एकदम मतलब कि छाट पाट कर जो मिनिमम जो मतलब लास्ट वाला कटअप है उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोग पूछते हैं ना कि ये भाई जो आपका कटअप है फर्स्ट डीबी का है, सेकंड डीबी का है, थर्ड डीबी का है, तो भाई मैं इसे अंतिम कटअप बता रहा हूँ, ये आप लोगों को मैं यहाँ पे बता देता हूँ। उसके बाद आप चेन्नई का देख सकते हैं, चेन्नई में भी बहुत सारे लोग चेक किए हैं। चेन्नई में देख सकते हैं आप 3057 लोग करीब चेक किए हुए हैं और यहाँ पे टोटल दोस्तों 540 वैकेंसी थी। यहाँ पे भी देखो मार्क लाने वाले उतने अच्छे नहीं हैं। देखो 3057 लोग चेक किए, लेकिन मार्क लाने वाले बहुत अच्छे नहीं थे और 540 सीट है यहाँ पे। जब दोस्तों 540वां वाला बंदा रैंक गुरुजी के PDF में देखोगे जाकर तो 65.61 के करीब आ रहा है और इसमें 10% डिक्रीज करने पर इसका भी दोस्तों 60 करीब पहुँच रहा है। उसके बाद RRB प्रयागराज, दोस्तों सब लोग बहुत सारे लोग कहते हैं कि RRB प्रयागराज में कटअप ज़्यादा जाएगा। RRB प्रयागराज में दोस्तों आप देख सकते हैं 933 बंदों ने ही चेक किया और 404 सीट यहाँ पर भी है और यहाँ पे 404 सीट जो वाला 404 नंबर वाला रैंक गुरुजी की PDF में था उसका 65.44 था। तो जब हमने यहाँ पे 10% फर्जी और डिक्रीज माना तो यहाँ पर 58.90 के करीब यहाँ पर दोस्तों कटअप गया। इसका भी कटअप दोस्तों करीब 60 पहुँच ही जाएगा, 60 के नीचे इसका भी दिखने वाला नहीं है। उसके बाद अहमदाबाद देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख लो, यहाँ पर अहमदाबाद में 3317 लोग चेक किए हुए हैं और हमने जैसा कि बताया कि आपको CR और WR में सबसे ज़्यादा अप्रेंटिस कंप्लीट करने वाले बंदे हैं। हमने 2018 से लेकर 2024 का जो फार्म फिलअप हो रहा था 25 में करीब दोस्तों हमारे पास 45,000 का अप्रेंटिसों का डाटा था। उसमें हमने ये चीज़ देखा था कि सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे में सबसे ज़्यादा अप्रेंटिस कंप्लीट किया गया है और जहाँ पे हमने ये भी ट्रेंड देखा है जहाँ पे लोग ज़्यादा अप्रेंटिस कंप्लीट किए हैं वहीं पर ज़्यादा फार्म वो लोग भर रहे थे, ये भी ट्रेंड हमने देखा है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो अहमदाबाद में जो था वेस्टर्न रेलवे में 936 वैकेंसी थी और जो 936वां वाला बंदा था दोस्तों यहाँ पर 65.03 के करीब स्कोर कर रहा था। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 10% डिक्रीज करने के बाद 58.53 के करीब यहाँ पे दोस्तों पहुँच रहा है। इसका भी कट ऑफ आप दोस्तों 60 से लेकर 62 के बीच में मानिए। उसके बाद दोस्तों चंडीगढ़ में दोस्तों भी देख सकते हो काफ़ी अच्छा फार्म पड़ा हुआ है अब की बार और 2278 दोस्तों यहाँ पे लोग चेक किए हुए हैं और यहाँ पे टोटल वैकेंसी 955 थी और दोस्तों 955वां नंबर वाला जो बंदा था उसका करीब 63.83 के करीब नंबर था और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो 57 के करीब आ रहा है 10% डिक्रीज करने के बाद। और दोस्तों बिलासपुर देख सकते हो यहाँ पर 660 बंदों ने चेक किया है और उसके बाद 600 यहाँ पर सीट थी 269। तो 269 में दोस्तों जो 269वां वाला बंदा था उसका रैंक गुरुजी में बन रहा था 62.27 के करीब। और दोस्तों यदि हम 10% डिक्रीज करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो 56.04 के करीब यहाँ पर हो रहा है। उसके बाद गोरखपुर देख सकते हो दोस्तों, गोरखपुर में टोटल 523 बंदों ने अपना डाटा डाला और उसके बाद यहाँ पे सीट है 274 और यहाँ पर 274 वाला बंदा था जो उसका 58.59 के करीब दोस्तों यहाँ पे बन रहा है। यदि हम 10% डिक्रीज करते हैं तो 52.73 के करीब यहाँ पे नंबर बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो भुवनेश्वर और यहाँ पे 311 लोगों ही ने अपना डाटा चेक किया और यहाँ पे दोस्तों 193 सीट थी और यहाँ का जो 193 नंबर पे था दोस्तों उसका बन रहा था 52.34 के करीब और जब 10% डिक्रीज करते हैं तो 47.11 के करीब यहाँ पर बन रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रांची ऐसा जोन है जहाँ पर सीट कंपटीशन दोस्तों 7 है और यहाँ पे देख सकते हो 271 ही लोगों ने चेक किया और यहाँ पे देख सकते हो 206 वैकेंसी थी और जो 206 नंबर पे था उसका दोस्तों बन रहा था 46.98 नंबर और दोस्तों जब हम 10% डिक्रीज करते हैं तो 42.28 के करीब यहाँ पर आ रहा है। दोस्तों रांची, बेंगलुरु, पटना ये
ऐसे जोन हैं जहाँ पर कट ऑफ दोस्तों सच में बहुत कम जाने की संभावना है। यहाँ पे फर्जी फार्म दोस्तों बहुत ज़्यादा भी भरे गए हो सकते हैं और यहाँ का कंपटीशन दोस्तों पर सीट एक हो सकता है। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बताया था कि बहुत सारे ऐसे जोन हैं जहाँ पर सीट कंपटीशन 1 से 2 के बीच में हो सकता है। तो दोस्तों ये वही जोन है, ये जो आपको 3 जोन दिख रहे हैं ना, यहाँ पर यही हाल होने वाला है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि भाई जो अप्रेंटिस की संख्या है करीब आप हाईएस्ट 25,000 तक मान सकते हो और रैंक गुरुजी पे कितने लोग चेक किए हैं, 21,000 लोग चेक कर चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि आपको मैं दिखाना चाहूँगा आरआरबी अजमेर, यहाँ करीब दोस्तों यदि आप देखें ओपन का सीट वगैरह ले लें तो यहाँ पे करीब 300 सीट हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे चेक करने वालों की संख्या कितनी है, जितनी वैकेंसी है उससे भी कम है। यहाँ पे देख सकते हो 183 लोग ही चेक किए हुए हैं। तो दोस्तों आप सोचिए, और जो लास्ट वाला बंदा था उसका दोस्तों 17.93 बन रहा था, या यदि 10 लोग को नीचे से उड़ा भी दें, ख़त्म कर दें, तो करीब दोस्तों 30 के करीब लास्ट वाले बंदे का बन रहा था। तो यहाँ पे 10% डिक्रीज करने पे आप देख सकते हैं 16.14 के करीब हो रहा है। दोस्तों ये जो आपका बेंगलुरु, पटना, अजमेर, रांची, ये है दोस्तों, ये जोन में हो सकता है इन तीनों चारों जोन में से दो ऐसे जोन मिलने वाले हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि अजमेर और बेंगलुरु 2 जोन ऐसे होने वाले हैं जहाँ पर कट ऑफ दोस्तों सबसे कम होने वाली है अब की बार। क्योंकि दोस्तों अधिक से अधिक बंदों ने जो अप्रेंटिस के थे वो अपना डाटा रैंक गुरुजी पे चेक कर लिए हैं। और करीब यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो चेक करने वालों की संख्या यदि हम निकालें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20,895 बंदे ऐसे थे जो रैंक गुरुजी पर अपना डाटा चेक कर लिए हैं। और हमारे जो वेबसाइट है उस पर 8,000 के करीब बंदे चेक किए थे। तो टोटल दोस्तों हमने आपको कट ऑफ का बहुत ही अच्छे से विश्लेषण करके बता दिया है और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। यदि ये वीडियो आपको समझ में आया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।